क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये सेमी क्रायोजेनिक से अलग हैं और इसमें हम लोग क्या प्रोपेलेंट भरते हैं, क्या इंडिया के पास अपना क्रायोजेनिक है या इंडिया ने किसके असिस्टेंस से इसको डेवलप किया है या सेल्फ डेवलप किया, हम इसका भी बात करेंगे। इसे हम किस रॉकेट में, किस मिसाइल में हम यूज कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्या इसे हम लोग एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, या इन जनरल क्रायोजेनिक होता क्या है। तो देखो, क्रायोजेनिक जो शब्द है, अगर ये सामने डायग्राम देख पा रहे हो, यही वो बेसिक इंजन है जिसका हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को भारत ने लंबा स्ट्रगल करके फाइनली इंडिया इसको खुद से डेवलप कर पाया है। तो क्रायोजेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रायोजेनिक जो शब्द है, तो दो वर्ड मिला हुआ है। पहला है क्रायो, यहाँ पे ये दो वर्ड है, एक है क्रायो और दूसरा जो वर्ड है वो है जेनिक। क्रायो का मतलब होता है एक्सट्रीम चिलिंग टेम्परेचर, अत्यंत शीतल तापमान, एक्सट्रीम चिलिंग टेम्परेचर को बोलते हैं। तो कितना चिलिंग टेम्परेचर होना चाहिए? ठीक है, तो -150 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है, ठीक है। और जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस, पैदा करना। जेनेसिस, इसका मतलब है जेनेसिस, पैदा करना। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, -150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पैदा करते हैं। और ऐसा करके अगर जो आप वातावरण क्रिएट करते हो, उस वातावरण में अगर आप कोई ऑपरेशन करते हो, तो उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं क्रायो सर्जरी। जो वातावरण उत्पन्न किया है, उस वातावरण को बोलते हैं क्रायोजेनिक इन्वायरमेंट। अगर उस वातावरण में अगर किसी चीज को आप प्रिजर्व करते हो, किसी जंतु को या किसी प्लांट को या उसके सीड्स को या पॉलन को या स्पर्म को, तो वो कहलाएगा क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन। और अगर यही काम आप किसी रॉकेट में इंजन के रूप में करते हो, तो वैसे इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, चार बातों को गौर से समझना है। पहला मैंने कहा, ये वातावरण उत्पन्न करना क्या कहलाता है? यही कहलाता है क्रायोजेनिक। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो मैं लिख रहा हूं क्रायोजेनिक टेम्परेचर, सीटी का मतलब है क्रायोजेनिक टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पर आप क्या क्या कर सकते हो? इस टेम्परेचर पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इस पे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पर हम लोग क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, क्रायो सर्जरी कर सकते हैं। इस टेम्परेचर पे हम लोग, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए भी -150 सही है, और क्रायो सर्जरी के लिए भी -150 सही है। मतलब -150 के नीचे रखने के बाद ही कुछ हो सकता है, उसके ऊपर का टेम्परेचर अगर होगा तो क्रायोजेनिक नहीं कहलाएगा। क्रायोजेनिक इंजन में जहां तक बात रही, ठीक है, तो इस इंजन में हम लोग एक स्पेशल फ्यूल भरते हैं। और वो फ्यूल क्या होता है? तो वो फ्यूल होता है यहाँ पे, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूल क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और उस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब आप प्रेशराइज करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट होगा। इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन के लिए हम लोग यहाँ पे -253 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को रखते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पे -183 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को रखते हैं। और इस ताप पर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाता है। और लिक्विफाई जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब लिक्विफाई हो जाएगा, तो जब इसका अब दहन करोगे, जब इसका दहन होगा, तो आप सोच के देखो, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनता है? H2O। और H2O का जब दहन करोगे तो क्या क्या पैदा होगा? इसका जब दहन करोगे तो क्या पैदा होगा? वेपर। और यही वो वेपर है जो थ्रस्ट पैदा करेगा। और इस थ्रस्ट से ये रॉकेट जिसमें लगा होगा या मिसाइल जिसमें इंजन लगा होगा, उसे थ्रस्ट मिलेगा। तो इसका जो गति होगा, आमतौर से परंपरागत जो कन्वेंशनल इंजन है उसके तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा उसका गति होगा। मतलब उससे उस रॉकेट या मिसाइल को क्या फायदा होगा? उस रॉकेट और मिसाइल को यह फायदा होगा कि उसका जो पेलोड क्षमता है और किसी वस्तु को कैरी करने का जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी क्या होगा? 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा।
वो कैपेसिटी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई सवाल अभी पूछना हो तो आप बेशक हमसे सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क योर क्वेश्चन। अब सिंपल भाषा में कहें तो ये जो इंजन है क्रायोजेनिक, ये क्या लग रहा है तुम लोगों को? ये सिंपल भाषा में कहें तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जब मिलता है तो वास्तव में हम लोग पानी को ही तो जला रहे हैं। वास्तव में भाप इंजन ही तो है। तो वास्तव में है क्या? ये भाप इंजन है। इतना बात को हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो क्रायोजेनिक जो तकनीक होता है ये किन किन देशों के पास है? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है कि ये तकनीक किन किन देशों के पास है। ठीक है, तो याद रखना ये जो तकनीक है वर्तमान में अमेरिका के पास है। कौन सा क्रायोजेनिक तकनीक? क्रायोजेनिक तकनीक टेक्नोलॉजी है ये किसके किसके पास है? तो ये अमेरिका के पास है 1, ये रशिया के पास है 2, ठीक है, ये जापान के पास है 3, ये फ्रांस के पास हो गया 4, और ये चीन चाइना के पास भी है। ठीक है, तो क्रायोजेनिक तकनीक तक पहुंचने वाला अब तक जो देश का जो कुल संख्या है वो 5 है, जिसमें से फ्रांस, चाइना, जापान, रशिया, अमेरिका और इंडिया 6। इंडिया को लगाकर के 6। आज इंडिया भी इस लिस्ट में आता है। कुल क्रायोजेनिक इंजन आज दुनिया भर में मात्र 6 देशों के पास है। ठीक है, भारत के पास जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नाम क्या है? CE-20। ये क्या है? CE-20 है। ठीक है, और यह क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली हम लोग रॉकेट में यूज कर रहे हैं। और किस रॉकेट में यूज कर रहे हैं? तो GSLV के अपर स्टेज में। जो GSLV जो रॉकेट हम लोग का है, जो सबसे 49 मीटर लंबा रॉकेट है, इस रॉकेट में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। और रॉकेट के किस स्टेज में? तो रॉकेट के जो ऊपरी स्टेज है, मान लो ये रॉकेट है, ये हमारा GSLV रॉकेट है। इस रॉकेट में ऐसे कई सारे बूस्टर भी लगा होता है। देखिए होगी आप लोग, इसमें तकरीबन 6 बूस्टर लगा होता है। इस तरह का है, छोटे छोटे इंजन है। और इसके बावजूद भी, इतने सारे छोटे इंजन लगने के बावजूद भी क्या हो रहा था? इसका उठना मुश्किल हो पा रहा था। तो हमें जरूरत था इस 49 मीटर लंबे रॉकेट को, इसका टोटल जो लंबाई है 49 मीटर लंबाई है इसका GSLV का। तो GSLV का जो यहाँ से नीचे वाला जो स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकेंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज है। और यहाँ पे तो हम लोग सैटेलाइट रखते हैं, ये सैटेलाइट के रखने की जगह हो गया। तो इसका जो थर्ड स्टेज है, इसमें हम लोग क्रायोजेनिक इंजन को, ये जो इंजन दिख रहा है, इस इंजन को हमने यहाँ पे फिट किया हुआ है। ये इंजन यहाँ पे फिट है, ये इंजन। ठीक है, थर्ड और ऊपरी स्टेज में। और सेकेंड स्टेज तो पता ही होगा सब लोगों को कि सेकेंड स्टेज क्या है। ये फर्स्ट हो गया सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड। तो GSLV में ये, और ऐसे ही हमें इस इंजन की आवश्यकता किसके लिए है? तो अग्नि 5 मिसाइल्स के लिए हमें इस इंजन की आवश्यकता है। और यहाँ पे हम लोग जो टेम्परेचर जो यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कितना यूज कर रहे हैं? तो -253 पर ईंधन को भरते हैं। चूंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ये ईंधन है, और इसको जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या ऑक्सीकरण का काम करेगा, और हाइड्रोजन ईंधन काम करेगा। तो इसको हम लोग मैंने बताया था पहले कि 253 पर, इसको -183 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पे हम भरते हैं ये। और फिर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते जब हैं तो ये लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विफाई होने का मतलब H2O हो गया, पानी बन गया। और इस पानी को जब जलाएंगे तो वेपर पैदा होगा। और ये वेपर जब बाहर निकलेगा दहन के बाद इस इंजन के नोजल से बाहर, तो वहां से विपरीत इसे थ्रस्ट मिलेगा, और इस प्रकार से 1.5 से 2 गुना ज्यादा रॉकेट को स्पीड देता है। तो ये इसका खास बात है। इतनी बातें एटलीस्ट हम सबको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब क्रायोजेनिक इंजन का जो सफल परीक्षण की बात अगर हम करें, ठीक है, तो भारत ये परीक्षण जो है तमिलनाडु में महेंद्रगिरी में स्थित जो इसरो का प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स है, उसमें उससे कई बार इसका परीक्षण कर चुका है। और गगनयान जो हम लोग अभी जो आने वाले समय में ले जाने वाले अंतरिक्ष में, उसमें भी इस इंजन का उपयोग किया गया है। किसका? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। एक वर्ड आजकल और नया में चर्चा में आ रहा है, और वो क्या है? सेमी क्रायोजेनिक। मतलब क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक से किस प्रकार भिन्न होता है? देखो, सिर्फ बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईंधन के तौर पर आप हाइड्रोजन को यूज कर रहे हो, और सेमी क्रायोजेनिक में ईंधन के तौर पर हम किरोसिन ऑयल का यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सेमी क्रायोजेनिक में। ठीक है, अब कई दफा मन में होता है कि सबसे बढ़िया जो क्रायोजेनिक इंजन है वो किस देश के पास है? तो देखो,
हम कहें जो 6 देश मैंने कहा है, तो सबके पास जो क्रायोजेनिक इंजन है वो सबके सब बढ़िया है। ऐसा नहीं कि किसी का ज्यादा बढ़िया है या किसी का कम बढ़िया है, सबका जो सिस्टम एक ही है, वर्किंग उसका सिस्टम एक ही है, सब सफल रहा है और सबके सिस्टम लगभग लगभग एक ही जैसा है, इसमें ज्यादा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। तो कुछ बातों को यहाँ पे याद रखना होगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अर्ली नोटिफिकेशन वीडियोज का मिलते रहें। और अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड्स यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल इन ऑर्डर टू गेट अर्ली इंफॉर्मेशन, ताकि आपको अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसकी भी ध्यान आप लोगों को रखना है। अब अगर किसी बच्चे को सवाल है तो ठीक है, नहीं तो आप इस लिंक को देखो यहाँ पे, और कुछ बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे किस पे, सेमी क्रायोजेनिक बात करेंगे, सेमी क्रायोजेनिक पे। सेमी क्रायोजेनिक क्या होता है? ठीक है, तो देखो सेमी क्रायोजेनिक अगर हम जब बात करें तो मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि ये सेमी क्रायोजेनिक वो इंजन है, सेमी जो क्रायोजेनिक है वो इंजन है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सेमी क्रायोजेनिक में हम लोग केरोसिन ऑयल का यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल का, केरोसिन तेल का यूज करते हैं। और एक बात याद रखिए, ठीक है, अभी ये क्या है थोड़ा सा चर्चा में आ गया है, उसके पीछे वजह क्या है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, और इसरो को अब तक ये कहा गया है कि हम लोग जा रहे हैं यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के लिए, यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने के लिए। और ये जो लॉन्च व्हीकल है इसको हम इसलिए डेवलप कर रहे हैं आने वाले समय में पीएसएलवी जीएसएलवी को हम रिप्लेस कर सके यूएलवी पे, और इसलिए इसके लिए हमें चाहिए सेमी क्रायोजेनिक सिस्टम चाहिए। ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक में क्या होगा, केरोसिन तेल होगा एज ए ईंधन के रूप में, और प्लस इसमें लिक्विड ऑक्सीजन होगा, प्लस लिक्विड ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इस ईंधन को जलाने के लिए, तो ईंधन को ये जलाने में मदद करेगा, जिससे इस रॉकेट को क्या मिलेगा, थ्रस्ट मिल पाएगा, जरूरी जो थ्रस्ट है। और जीएसएलवी जो मार्क 3 है, ठीक है, हो सकता है आने वाले समय हम उसमें भी उसको हम यूज करें, पर उसका जो डिजाइनिंग थोड़ा उससे अलग है। तो तय बात है कि सेमी क्रायोजेनिक का जो यूज करेंगे हम लोग वो करेंगे यूएलवी में, और जीएसएलवी के तीनों जो वेरिएंट में हम लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं, क्रायोजेनिक का यूज कर रहे हैं। इतना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब क्रायोजेनिक सेमी क्रायोजेनिक में अगर हम कंपेयर करें कि इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से कौन सा बढ़िया होगा और सस्ता कौन है, तो क्रायोजेनिक क्यों सस्ता है, क्योंकि क्रायोजेनिक सस्ता इसलिए है कि क्रायोजेनिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पानी का इस्तेमाल करते हैं, और हम रॉकेट को उड़ाएंगे। यहाँ पे हम लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन जहां तक शक्तिशाली की बात है तो यहाँ भी अगर देखें क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में सेमी क्रायोजेनिक क्या होगा, ये अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और पर्यावरण के अनुकूलन की बात है तो तय बात है कि क्रायोजेनिक पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूलित होगा सेमी क्रायोजेनिक से। 3 बातों को यहाँ पे याद रखिए। जहां तक कॉस्ट की बात है तो सेमी क्रायोजेनिक में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आपको जो केरोसिन यूज करोगे उस केरोसिन को आपको प्यूरिफाई करना होगा, और इस पूरे प्रोसेस में चीजें थोड़ा सा बढ़ जाती है। क्रायोजेनिक का विकास में भारत थोड़ा सा रसिया का सहयोग लिया है, लेकिन आज भारत पूर्णतः क्या है, आत्मनिर्भर हो चुका है इसको डेवलप करने में। जहां तक बात है कि इसमें हम लोग टेम्परेचर क्या रखेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर वही रहेगा जो क्रायोजेनिक में टेम्परेचर रख रहे थे। इन बातों को यहाँ पे आप लोग याद रखिए। और कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चों का तो मैं अभी एक बार वंस अगेन मैं चेक कर ले रहा हूँ कि किन किन बच्चों का क्या सवाल आया है। और अगर कोई सवाल है तो मैं सवाल आप लोगों का लेने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो।